हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में लड़ाते हैं और सब हमें जनता को संपदा की चक्की में पिसा जा रहा है। गरीब आदमी काफी टाइम से बैठते हैं यहाँ पे लगाते हैं, ये पटड़ी से हमारी रोजी रोटी चलती है और हमारे को इतना परेशान किया जा रहा है कि हम इस पटड़ी को छोड़ करके कहाँ जाए बताओ। केजरीवाल को पावर चाहिए, पावर मिली नहीं। मुफ्त की रेवड़ी नहीं है। अभी बीजेपी के जितने बड़े बड़े नेता है उनके बच्चे ले लो, सब मुफ्त में घूमते हैं फिरते, वो मुफ्त की रेवड़ी नहीं है सर। बीजेपी देगी तो सिर्फ 5 किलो राशन देगी, लेकिन छोटी चाहिए, छोटी। बीजेपी देगी तो सिर्फ 5 किलो राशन देगी बस, और कुछ इससे बात देने से चाहे कुछ भी बोल दे। ये घरों में वाटर प्यूरिफायर नहीं लगे हुए या पानी खरीद के नहीं पीते। जब पानी जैसा भी आ रहा हो, चाहे वो पेड हो अनपेड हो, पानी कोई भी नल से लेके आज के समय पे नहीं पीता। मिडिल क्लास आदमी तो खास करके नहीं पीता। पेड बिजली है, पेड पानी है, सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल साफ स्वच्छ गंगा जल बहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नमस्कार, मैं राशिका और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। इस वक्त हमारी टीम दिल्ली के चांदनी चौक पे पहुंची है और जैसा कि आप सभी जानते हैं आगामी विधानसभा को लेकर सरगर्मियां तेज है, राजनीति तेज है। इस बीच हम जनता के बीच उतरे हैं और जानेंगे उनके क्या मुद्दे हैं। क्या इस बार फिर आम आदमी पार्टी को लाने को दिल्ली की जनता तैयार है या फिर दिल्ली की जनता चाहती है कि इस बार कुछ बदलाव हो। मुकाबला जो है त्रिकोणीय है, एक तरफ कांग्रेस, वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी, तीनों पार्टी इस चुनावी मैदान में है और हम यहाँ जनता और लोगों से जानेंगे दिल्ली की जनता क्या चाहती है। दिल्ली की जनता क्या चाहती है? कहते हैं जननी जन्म जमीन स्वर्ग विगरिष्य, माता और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़ गए। जिस देश की मिट्टी में हम लोट पोट कर बड़े होते हैं, जिसके गर्भ से होकर उनको खाकर पलते हैं, उस देश की रक्षा का दायित्व बनना है हमारा। आज हमारा अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन उनको जेल में डाला जा रहा है। हमारे देश में हमारी दिल्ली में सब कुछ फ्री है, आना फ्री, जाना फ्री और खाना फ्री, यहाँ तक फ्री। और महिलाओं को 21 और फ्री दिया है। कहते हैं कि ना भाई, कहते हैं कि जो देगा वही रहेगा यहाँ पे। लेकिन एक तरफ कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, आपने फ्री की बात की, लेकिन बिजली की बिल जो बढ़ के आती है, पानी साफ सफाई नहीं आता है, ऐसा जो विपक्ष का आरोप लगता है। अरे मैडम, ये तो कहने की बातें है। नल खोलो, ऐसा लगता है कि मिलियनों ऑर्डर आ रहा हो। तो वो पानी आप पीते हैं? पीते हैं, क्यों नहीं पीते? नहीं पीते तो जीते कैसे? बिल्कुल। और आप बताइए, टैप खोल के जब पानी आती है वही पानी पीते हैं? भाई साहब बताइए, जो टैप खोल के क्या लोग भाग रहे हैं, क्या सच्चाई है? एक सेकंड जी बताइए। ऐसा है, अगर आप एक एजेंडा स्टाइल में बात करेंगे तो हम बात नहीं कर पाएंगे। एजेंडा स्टाइल में हम नहीं बात करें, हम जानना चाहते हैं। इन्होंने बात किया कि पानी जो साफ आता है नल से वो हम पीते हैं, तो मेरा उस पर हमारा सवाल था कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है। इन्होंने काउंटर किया कि दिल्ली की जनता को जो पानी मिले साफ। इस कॉन्टेक्स्ट में दिल्ली की जनता क्या चाहती है? इलेक्शन आने वाले, विधानसभा के चुनाव है, तो उसको लेकर इन्होंने कहा कि दिल्ली में पानी मुफ्त आ रही है, फ्री आ रही है। तो मैंने पूछा, क्या वो पानी साफ आता है? क्या वो पानी आप पी सकते हैं? देखो, देश में ऐसी कोई चीज नहीं है, मुफ्त हो या पेड हो। दूसरे स्टेट्स में पेड है, पेड बिजली है, पेड पानी है, सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल साफ स्वच्छ गंगा जल बहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक आम घर में जहाँ पे 4-5 लोग मुश्किल से रह रहे, छोटा सा स्लम का झुग्गी का है, वहाँ का बिजली बिल महाराष्ट्र में 2000 रुपये महीने का आता है और यहाँ पर 10 रुपये नहीं आता। मैं खुद जिस फ्लैट में रहता हूँ, अकेला रहता हूँ, वहाँ पर कोई बिजली का ज़्यादा कंजप्शन नहीं होता। मुझे पिछले 1 साल में 10 रुपये से ज़्यादा बिजली बिल नहीं भरना पड़ा। तो ये एक एडेड एडवांटेज है आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए। अगर कैलकुलेट करते हैं तो एक पूरे महीने में एक आम परिवार इस पूरे जो फ्री ट्रैवल करता है, बस में जो महिलाएं ट्रैवल कर पाती है, महिलाएं इतनी सक्षम हो पाई हैं इस वजह से कि वो वर्किंग वुमेन के ये पे वो कहीं पर भी आना है जाना है तो एक सेफ इन्वायरमेंट में वो आ जा सकती हैं। उनके वो पैसे बच रहे हैं जो ऑटो और बाकी किराए में उन्हें भरना पड़ता। और इन सबको अगर कैलकुलेट करो तो एक फैमिली महीने के कम से कम भी तो 6 से 7 हज़ार रुपये की सेविंग कर रही होती है और इतना पैसा बहुत इनफ होता है। हमारे दिल्ली में भी बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं या काम करने वाले लोग हैं जो 5-6 हज़ार 10 हज़ार की सैलरी पे जिंदा हैं। ये संभव ही नहीं होगा। अगर दूसरे शहरों को हम कंपेयर करते हैं तो दिल्ली में रहना जो अभी के टाइम में पॉसिबल हुआ है वो शायद पहले नहीं था दिल्ली जैसे शहर के लिए। तो एक आम आदमी यहाँ गुजर बसर कर सकता है। अब जो समस्याएं हैं कि गंदा पानी आ रहा है, ये ठीक करने की ज़रूरत है, ये निश्चित तौर पे इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, इसमें काम करने की ज़रूरत है। वो एक अलग मुद्दा है कि वहाँ पे समस्याएं क्या है, उसको कैसे ठीक किया जाए। लेकिन हमें ये इग्नोर नहीं करना चाहिए कि उसको जो अवेल करने की हमारी जो कैपेसिटी थी, जो पहले कम थी और अब बढ़ गई है, अब हमें उसके लिए एक्सपेंस नहीं करना पड़ता। तो अगर दिल्ली की जनता क्या चाहती है, तो दिल्ली की जनता ये ज़रूर चाहती है कि जो आम जनता का टैक्स का पैसा सरकारों के पास जाता है वो पैसा हमारी भलाई के लिए और हमारी बेहतरी के लिए खर्च हो। जैसे फ्री बस दिल्ली में शुरू हुआ, आज पूरे देश में कॉपी किया जा रहा है। वो भी दिल्ली के जैसा नहीं कर पाए हैं कि कोई भी आम महिला, वो दिल्ली की रहने वाली हो कि ना हो, वो आराम से ट्रैवल कर सकती है। नहीं कर पाया दूसरा स्टेट।
महिलाएं हैं कुछ, हम उनसे बातचीत करना महिलाओं से चाहेंगे। मैम ये बताइए, क्या दिल्ली में जो फ्री बस है उससे महिलाओं को वाकई में कोई फायदा मिला है? हाँ, बहुत फ़ायदा मिला है और अपना खुद सेविंग भी कर पाती हैं और अपना कहीं भी आना जाना होता है तो वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, अपना खुद से ट्रैवल करके और अपना जो भी अपना घर का खर्च जो भी है अपना चलाती हैं अच्छे से और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट वगैरह उनको हो जाता है और वो सेविंग अच्छा करती हैं। वही पैसा बचा के वो अपने बच्चों की पढ़ाई में या फिर जैसे कुछ भी लेना है तो उस चीज़ में बच्चों के ऊपर वो यूज़ कर पा रही हैं उस चीज़ को। आगामी विधानसभा के चुनाव हैं तो महिलाएं किस तरफ देख रही हैं, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा है, तो अपना मत किस तरफ देंगी महिलाएं? मैं तो यहाँ पर जितना भी अभी मैंने थोड़ा बहुत जो भी सर्वे कर रही हूँ या लोगों से जिनसे बात हो रही है तो वो तो आम आदमी पार्टी की तरफ ही है। भाई साहब, आप मैडम के साथ जाएंगे या फिर आपका मत क्या है? नहीं, मेरा भी यही मत है। देखिए, पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो काम कर रही है तो वो ऐसा तो नहीं है कि इन 10 सालों में कोई ऐसा जादू कर देंगे कि जो पिछले 70 सालों की गंदगी एकदम साफ़ हो जाएगी। चाहे वो अस्पताल बनाने से लेकर हो, चाहे वो स्कूलों में कमरे बनाने से लेकर हो, जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधार करने की ज़रूरत थी, उसमें उन्होंने काम किया है। अभी मैं इंटरव्यू देख रहा था सीएम साहब का 2-3 दिन पहले, उन्होंने खुद माना है कि जमुना को जो साफ़ करने का उन्होंने वादा किया था उसको वो पूरा नहीं कर पाए हैं और आगे करेंगे। तो ये मानना, एक्सेप्ट करना, ये बड़ी बात है। हम भी ब्लेम कर रहे थे कि पानी साफ़ नहीं है, ऐसा है वैसा है, लेकिन अगर उन्होंने माना है और वो करेंगे तो दिल्ली की जनता को उम्मीद है कि वो करेंगे। और बाकी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर हर चीज़ दिल्ली के वासियों को सब बढ़िया मिल रहा है। बढ़िया मिल रहा है। तो मतलब दिल्ली की जनता आने वाले चुनाव में केजरीवाल को चुनेगी? देखो, हो भी सकता है, कोशिश उम्मीद है कि भी चांस है। लेकिन एक तरफ कहते हैं कि इस बार दिल्ली में भाजपा की लहर है, सीटें कम हो जाएंगी, आ भी सकती है केजरीवाल की, ये कहना है मेरा मतलब है। सीटें कम हो। जी बताइए। देखिए, दिल्ली में भाजपा की लहर है वो सही है। यहाँ आप ये देखेंगे स्ट्रीट वेंडर्स का मार्केट है। यहाँ पर पिछले 25 दिनों से डंडा चलाया जा रहा है। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ भी वेंडिंग होती थी, इन लोगों को हटा दिया, उखाड़ दिया, बिल्कुल फेंक दिया। सारा ब्लेम नगर निगम पे डाल दिया जाता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नगर निगम है। लेकिन आप देखिए, जो ब्यूरोक्रेसी में जो लोग बैठे हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे नगर निगम का प्रशासन हो, वो सीधा सीधा दिल्ली के एलजी को रिपोर्ट कर रहे हैं, एलजी गृह मंत्रालय को रिपोर्ट कर रहा है और सीधा खुली छूट दे रखी है इन लोगों को कि डंडा चलाओ, इनका माल जब्त करो, इनको उठा के बंद करो, इनका माल छूटना नहीं चाहिए। ऐसी ऐसी चीज़ें सेंटर की तरफ से हो रही है यहाँ दिल्ली में। तो दिल्ली के अभी यहाँ पे जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, सारे हमारी यूनियन के मेंबर हैं, ये इतने परेशान हैं कि ये दोष किसको दे। अगर सीधा सीधा देखा जाए तो जिसको नहीं नॉलेज है वो सीधा सीएम को भी दोष दे देता है, लेकिन असल में जो पुलिस है वो सीएम के हाथ में नहीं है। जो जहाँ की नगर निगम के जितनी ब्यूरोक्रेसी है वो उनके हाथ में नहीं है और वही सबसे ज़्यादा यहाँ डंडा चला रही है। दिल्ली में सभी लोग ब्यूरोक्रेसी से इतना परेशान हैं क्योंकि वो सीधे सीधे उनके हाथ में नहीं है। और अगर आगे भी इस तरीके से अगर उनको पावर्स नहीं दी जाएगी दिल्ली सरकार को तो ये दिक्कतें आगे भी होंगी। तो जब उनके हाथ में पावर होते हुए वो कुछ कर नहीं पा रहे तो यहाँ सरकार बनाने के बाद क्या कर लेंगे। बाकी जितने भी स्टेट में बीजेपी है वहाँ पर उन्होंने क्या किया, पहले तो उसका रिपोर्ट दे वो। और मैं पानी पे फिर आना चाहूँगा, अगर पानी की आप बात करें तो कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है जहाँ पे जिनके घरों में वाटर प्यूरीफायर नहीं लगे हुए या पानी खरीद के नहीं पीते। जब पानी जैसा भी आ रहा हो, चाहे वो पेड हो अनपेड हो, पानी कोई भी नल से लेके आज के समय पे नहीं पीता। मिडिल क्लास आदमी तो खास करके नहीं पीता। बताइए चाचा, क्या मत रखते हैं अपना विधानसभा चुनाव में? देखो, अब मत तो जनता के ऊपर है, सीधी सी आप ही तो जनता है। नहीं, मेरा हाथ में, हमारे हाथ में। मेरा कहना ये है कि अब की बार जो है भाजपा भी आने में चांस लगा रही है, लेकिन यह है कि अब टक्कर देखो क्या होता है। पब्लिक के ऊपर है सब कुछ, क्या मत पे पहुंचती है। बिल्कुल जी, क्या करें? आज केजरीवाल ने पूरा एकदम अनाउंस कर दिया है कि जितने भी हमारे दिल्ली के बुजुर्ग लोग हैं उनको अनलिमिटेड प्राइवेट में फ्री इलाज होगी। हाँ, तो यार जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी उन्हीं को देंगे। 60 साल के ऊपर जो है, 60 साल से सीनियर सिटीजन के लिए उन्होंने बोला है कोई भी आज खर्चा हम करेंगे केजरीवाल साहब लोग। ये लगता नहीं है चुनाव से पहले चुनावी जुमले देना, जनता को लुभाना कहाँ तक सही है? ये तो सारी पार्टियां बोलती है, लेकिन केजरीवाल जब बोलता है तो करता है। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर बीजेपी इन सुविधाओं को चला के रखे और से बेहतर कर सके तो बीजेपी भी आ सकती है। लोग अभी से बदलाव चाहते हैं, लोगों की सोच में बदलाव है, लेकिन अगर वो बीजेपी अपने वायदा लेके आए भी, क्या लेके आ रही है, क्या घोषणा करती है, तो उससे फर्क पड़ेगा जरूर। सर, बीजेपी देगी तो सिर्फ 5 किलो राशन देगी, लेकिन छोटी चाहिए, छोटी। बीजेपी देगी तो सिर्फ 5 किलो राशन देगी बस, और कुछ इससे बात देने से चाहे कुछ भी बोल दे।
बस कुछ भी बोल दे, 5 किलो राशन के सिवा और कुछ नहीं मिल सकती। बस बीजेपी चाहती है कि हम पावर में आना चाहते हैं तो उनको पूरी फैसिलिटीज देनी पड़ेगी, जैसे ये बस फ्री है या राशन फ्री है या सुविधाएं हैं, मुफ्त की रेवड़ी बांटनी पड़ेगी। पानी फ्री है, ये नहीं तो है। आप कह रहे हैं बीजेपी को मुफ्त की रेवड़ी बांटनी पड़ेगी, तो आप इस बात पे ये- पुष्टि नहीं कर रहे कि आम आदमी पार्टी भी मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही है? वो मुफ्त की रेवड़ी नहीं है। अभी बीजेपी के जितने बड़े बड़े नेता है उनके बच्चे ले लो, सब मुफ्त में घूमते हैं फिरते, वो मुफ्त की रेवड़ी नहीं है। वो रेवड़ी जो है, रेवड़ी वो मुफ्त की रेवड़ी नहीं है। रेवड़ी सबको अधिकार है, रेवड़ी मुफ्त की चाहिए, रेवड़ी नहीं है। चाहे नहीं, वो मुफ्त की रेवड़ी आम आदमी नहीं। दे, जितने रेवड़ी भी हमारे देश के बड़े बड़े नेता लोग हैं उनके बच्चे सारे फ्री घूमते, फ्री इलाज होती है, कहीं भी जाओ कहीं भी जाओ कहीं भी खाओ, वो मुफ्त की रेवड़ी नहीं है। हम गरीबों को मिल रहे तो मुफ्त की रेवड़ी हो गई। अभी तुम अभी कह रहे थे नगर निगम चुनाव में हुई थे तो बीजेपी ने कहा हम हाउस टैक्स माफ कर देंगे, अब उस हम उसमें तो मुफ्त की रेवड़ी हो गई। आम आदमी पार्टी ने हाउस टैक्स माफ किया? नहीं, वो बीजेपी ने अपनी बोर्ड लगाई थी जगह जगह पे, आप देखिएगा। बीजेपी ने कहा था कि 100 गज से जितने 100 गज तक के जितने भी हैं उनको हम मतलब आवश्यक माफ कर देंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अभी कर देना सब लोग चाहिए। भर रहे हैं। हम भर रहे हैं सब। दिल्ली का राजा हमारा मोदी जी है, जब पूरे देश के राजा हमारे जो भारत देश का, तो हम कहना चाहता हूँ जो राजा अपनी दिल्ली को नहीं संभाल पा रहा है, जमुना बिल्कुल गंगा बह रहा है, मतलब पानी कर देना चाहिए था उसको। उनके हाथ में भी तो कुछ है, जब वो कुछ देंगे नहीं जनता को, मुख्यमंत्री को देंगे नहीं, एलजी करने नहीं देंगे, तो केजरीवाल जी क्या करेंगे? सब पावर तो छीन ही रखे हैं उन्होंने। केजरीवाल को पावर चाहिए, पावर मिली नहीं, उसका भी खमियाजा भुगत रहे हैं सब। दिल्ली किसको दोगे? मोदी जी को दोगे या केजरीवाल को दोगे आप? देखो अब तो ये हम तो ये कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। मैं तो ये कहूंगा कि जो सहूलियत दे रही मैं तो यही है कहूंगा, केजरीवाल आपकी दे रहे बात केजरीवाल हैं, ही ये आएगा। सहूलियत इनको देनी पड़ेगी, इसे बढ़ा के देनी पड़ेगी। एक लाइन ऐड करना चाहता था और मैं कि मैं केजरीवाल की पॉलिटिक्स या केजरीवाल के सपोर्ट में नहीं हूँ, मगर केजरीवाल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लेकर के आए हैं वो। इसके पहले हिंदू मुस्लिम जाति धर्म इसके ऊपर ही चुनाव हो रहे थे, इन चीज़ों को मुद्दे पे लाने वाला केजरीवाल है। वो अच्छा हुआ गलत हुआ, कोई भी आदमी संपूर्ण नहीं हो सकता कि उसने जो किया वो सब सही है, गलतियां उनके साथ भी हो सकती है, मगर इसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाना, जिसकी वजह से हर दूसरे स्टेट में बसें फ्री करनी पड़ रही है, लिमिटेड कैपेसिटी में कर रहे हैं, हर दूसरे स्टेट में महिलाओं को अधिकार देने पड़ रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन जीता है महिला का लाड़की बहन योजना लाने के बाद, नहीं तो नहीं जीत पाते, और एन इलेक्शन के पहले 5-5 हज़ार रुपये अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं। झारखंड में 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलनी शुरू हुई, ये जबकि झारखंड इतना पिछड़ा इलाका है, वह आदिवासियों के गांव में बिजली तक नहीं पहुंचती है, बिजली पहुंचाने का काम, और ये सब यहाँ से देखने के बाद इनकी पॉलिटिक्स के बाद शुरू हुआ। तो वी आर थैंकफुल टू केजरीवाल कि कम से कम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में ये तो लाए। पार्टी के साथ केजरीवाल के गठबंधन की बात आपने सुनी होगी, तो क्या लगता है दोनों पार्टी आपस में मिलकर काम कर पाएंगे या सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही करेंगे? कौन सी दोनों पार्टी? समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी। मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कोई गठबंधन होने जा रहा है, ऐसा कोई गठबंधन होने जा रहा है मुझे नहीं लग रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी किसी गठबंधन में जाएगी ऐसा मेरा अनुमान है, और अगर साथ में आएंगे तो ये पॉलिटिक्स ही करेंगे। सपा के साथ गठबंधन की बात चल रही है, ये मेरा अनुमान है। अब पॉलिटिशियन तो वो हैं, मैं तो- कामयाब नहीं हो 70 पाएंगे। सीटों पर लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी 17 सीट लड़ रही है। बीजेपी का कार्य सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में लड़ाते हैं, और सब हमें जनता को संप्रदाय की चक्की में पिसा जा रहा। हमारे दिल्ली में हर जगह कत्लेआम मचा हुआ, हम अपने ही घर में गुलाम बनकर आ गए हैं। हमें नहीं लगता कि आज हम आज़ाद है, हमें लगता है कि आज़ाद है, ऐसा हो गया। सिर्फ हमारे देश को अमित शाह जी है, वो गंजे है ना, उस तरह देश को हमारे गंजा करना चाहते हैं वो, और कुछ नहीं बताए, कानून कुछ नहीं है। अरे हमारे दिल्ली के महिलाएं कहती है जिस तरह सड़क पे गंजा वाले ना, उस तरह हमारे देश की जो कानून है दिल्ली की वो गंजी हो चुकी है, कोई कुछ नहीं कहती। सिर्फ यहाँ के हमारे इंटरों को देखो, मारते हैं पीटते हैं भगाते हैं। हमारे तो 10 दिन हो गए माल जमा हुआ, कोई नहीं देता, वहाँ जाता कोई सुनता ही नहीं है। क्या कहते हैं? वहाँ कहते चले जाओ, अभी नहीं है, खाना खाने गए हैं। जी बताएं क्या कह रहे हैं? जबकि प्रधानमंत्री ने एक पीएम स्वनिधि योजना लॉन्च की, जिसका पूरे देश में बहुत जोर शोर से प्रचार प्रसार हुआ। ये सभी यहाँ जितने वेंडर हैं सभी उस योजना के लाभार्थी हैं, उनके लेटर्स भी हैं कि ये योजना के लाभार्थी को पुलिस और प्रशासन परेशान नहीं कर सकती। मेरा सवाल है, पुलिस किसकी है? केजरीवाल की है। एमसीडी का ब्यूरोक्रेसी प्रशासन किसके अंडर काम करता है? एलजी के अंडर काम करता है, और एलजी भारत सरकार के अंडर काम करती है। तो जिस भारत सरकार ने एक तरफ बताया कि हमने जिसको पीएम स्वनिधि योजना दी है उसको परेशान मत करो, उसी का माल उठा के उनकी पुलिस लेके जा रही है, मार रही है, पीट रही है, और 1 इंच एक बार माल छोड़ने को तैयार नहीं है। आज ये पटरी वाले यहाँ से साफ हैं, और नो पार्किंग बोर्ड के नीचे आपका कैमरा घूम सकता है, नो पार्किंग बोर्ड के नीचे सारी गाड़ियां पार्क की गई है। तो ये गाड़ियां लगना जरूरी है कि एक आम आदमी का रोजी रोटी और उसका परिवार चलना जरूरी है। यहाँ पे वेंडिंग वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिससे आम आदमी ही सामान खरीदता है, कोई रईस आके सामान नहीं खरीदता है। तो वो आम आदमी का
सामान खरीदने का भी जगह गया, और वो दूसरा आम आदमी अपना परिवार चला पा रहा था, वो सिर्फ गाड़ियों को पार्क करने की जगह मिलने की वजह से अपनी रोजी रोटी खोया बैठा है पिछले 15 दिन से। इधर एक महिला इधर भी आई जी मैडम ऐसा है कि हम यहाँ पे गरीब आदमी काफ़ी टाइम से बैठते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, ये पटड़ी से हमारी रोजी रोटी चलती है और हमारे को इतना परेशान किया जा रहा है कि हम इस पटड़ी को छोड़ करके कहाँ जाए बताओ। हम ना पढ़े हैं ना लिखे, ना हम करोड़ अरबोपति है, जैसे कि मार्केट बड़ी बड़ी करोड़ की दुकानें लेके बैठे हैं। अगर हमारे पास इतना कुछ होता तो हम भी आज दुकानें खरीद के बैठ सकते थे, एसी के नीचे, कूलर के नीचे, पंखे के नीचे बैठ सकते थे। अब हम गरीब आदमी, पटड़ी से हमारी रोजी रोटी चलती, और वही रोजी रोटी को छीनने तो हम कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? बता, हमारे बाल बच्चे कहाँ से पालेंगे? हमारे बाल बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? आगे वो कैसे बढ़ेंगे बताओ? क्या करेंगे बताओ? हम कहाँ जाएंगे? प्रशासन से आप परेशान हैं, दुखी हैं? बहुत 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 ज्यादा। गुजरात के रहने वाले हैं हम। गुजरात के रहने हाँ, गुजरात के रहने वाले हम। गुजरात के रहने वाले हैं, गुजरात के रहने वाले, लेकिन यहाँ पे हम पहले से कब से रह रहे हैं यहाँ? हमारे काफी साल हो गए हमारे को यहाँ। अच्छा, वोट वगैरह हमारी आपको पूरी जिंदगी यहाँ हमारी यहीं कट गई है मैडम। हम गुजरात में जाते, साल में एक बार जाते, बस 2-4 दिन 10 दिन के लिए जाते, फिर हमारी रोजी रोटी यहीं से चल रही है। आने वाले दिनों में दिल्ली में चुनाव है, तो ये सब देखते हुए आप किसे चुनेंगी? भाजपा को चुनेंगी, कांग्रेस को चुनेंगी, आम आदमी पार्टी को चुनेंगी, किसे चुनेंगी? वो तो मैडम अब देख के सोच के बताएंगे हम। जो हमारे पटड़ी के लिए कुछ करेंगे, हमारे गरीब आदमी के लिए कुछ करेंगे, हम उन्हीं को चुनेंगे, और किसी को तो चुनेंगे नहीं। जो हमारी मदद के लिए खड़ा होगा, जो हमारी मदद करेगा, हमारी रोजी रोटी के बारे में सोचेगा, हम उसी के लिए उसी को चुनेंगे। जो गरीब आदमी के साथ खड़ा उसी को चुनेंगे हम। तो एक डिमांड इनकी बात पे मैं करना चाहूँगा कि जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही है दिल्ली में, वो अपने मैनिफेस्टो में आम जनता के मुद्दों को जरूर डाले, यहाँ के रेहड़ी पटरी वालों के मुद्दों को जरूर डाले। जितना भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो भी कामगार हैं, उन सबके मुद्दों को अपने उसमें मुद्दों में डाले, मैनिफेस्टो में डालें, तभी हम लोग वोट करेंगे। नहीं तो हमें भरोसा नहीं है इनके जुमलों के ऊपर। और जहाँ तक बात करी आपने रेवड़ी की, तो ये रेवड़ियाँ हमारे पैसे से ही मिल रही है। हम जितना टैक्स भरते हैं उसी से मिल रही है। ज़रूरी नहीं कोई टैक्स पेयर हो, ITR भरता हो वही टैक्स पेयर है। एक माचिस से लेके दूध भी आदमी अगर खरीदता है तो उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। तो हर आदमी टैक्स पेयर है और उसी के टैक्स से ही किया जा रहा है। दिल्ली का बजट, लास्ट बजट 76,000 करोड़ का था, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने 326 करोड़ दिए है बस। बाकी दिल्ली के टैक्स पेयर का ही सारा ये पैसा है जो हमारे भले के लिए किया जा रहा है। तो कोई रेवड़ी नहीं है, हमारा पैसा हमें ही वापस आ रहा है। तो इसमें हमें तो कोई दिक्कत नहीं है लेने में। जिनको दिक्कत है उनके लिए भी इन्होंने फॉर्म निकाले थे कि जो बंद करवाना चाहते हैं अपनी सब्सिडी बंद करवा लें, लेकिन किसी ने नहीं भरे वो फॉर्म। लास्ट में एक सब जी बताएं। क्या पता मौत का कब पैगाम आ जाए, जिंदगी का आखिरी शाम आ जाए। क्या पता मौत का कब पैगाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। मैं तो तलाश करूंगा ऐसा मौके का कि केजरीवाल के लिए मेरी जिंदगी भी काम आ जाए। बिल्कुल, तो आपने सुना यहाँ की जनता का क्या कुछ मत था। साफ तौर पे कहना है, अगर कोई भी पार्टी अपनी मैनिफेस्टो लाती है तो उसमें आम जनता को खास करके ध्यान रखा जाए, उनके मुद्दे को ध्यान रखा जाए। बाकी इस तरह के अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।